एक तो पहली, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। मेरा धर्म क्या है और मेरा सरनेम क्या है। तो पहले जब आप मैं सरनेम के बारे में बोलूँगा, मैं वर्धा गांव में, वर्धा एक शहर का जगह है, वहाँ पर पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी विनोबा जी के सेक्रेटरी थे और काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। गांव के जो एमपी थे, जो केंद्र में चुनकर जाते हैं, वो मेरे पिताजी के चाचा थे। गांव के प्राचार्य उन्हीं के रिश्तेदार, सेम सरनेम के। तो पहले तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि मैं बड़ा बड़ा बोलने लग गया था, लोगों के सामने अपनी बातें रखने लग गया था, और कोई भी पूछता था ये तेरे कौन है, ये तेरे कौन है, ये तेरे कौन है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ हूँ कि नहीं, कि मैं हमेशा एक तो बेटा हूँ, नहीं तो किसी का पोता हूँ, नहीं तो किसी का कुछ तो भी ये हूँ, मैं हूँ कि नहीं, ये पहले से मेरे दिमाग में था। फिर कोल्हापुर में हम गए, जयप्रकाश नारायण के संगठन का मैं काम करता था। वहाँ पर एक शिविर का हमने आयोजन किया, 250 लोगों का आयोजन था, 15 दिन का। 250 लोगों का शिविर 15 दिन का, बहुत बड़ी संख्या में हमें सभी चीज़ें चाहिए थी। और मैं कोल्हापुर में, मेरी कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, वहाँ के ग्रुप लेकर मैं जा रहा था, और मुझे इतना सब कुछ मिल गया कि बाकी लोगों को ऐसा लगा कि एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने सब ला कर दिया। सबने मुझे बहुत तारीफ़ की। तो मुझे लगा कि ये मेरा कौशल है, मैं इन लोगों को पटा पाया। तो मेरे साथ जो काम करने वाली लड़की थी कोल्हापुर की, वो भी ऐसे ही फैमिली में से थी। उसने कहा ये तुम्हारे और मेरे सरनेम का प्रताप है, अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो कि तुमने कन्विंस किया। तो हमारे सरनेम ये जाति प्रदर्शक होते, ये बात बहुत अंदर घुस गई। फिर हम उसके बाद में हमारा एक शिविर हुआ। ये तरुण शांति सेना वाले लोग, हम हमेशा एक शिविर से लेकर दूसरा शिविर करते थे। बेलगांव में शिविर हुआ, और तब जयप्रकाश नारायण ने एक बात तभी उछाली थी, जाति तोड़ो जानवे तोड़ो। यानी जो जानवे पहनते हैं, बिहार में केवल ब्राह्मण जानवे पहनते हैं, ऐसे नहीं, और भी कुछ जातियाँ जानवे, जनेऊ, जिसको जनेऊ कहते, करेक्ट। हिंदी में जनेऊ कहते हैं, मराठी में जानवा कहते हैं। तो ये इसको तोड़ो। जैसे वैश्य लोग भी जनेऊ पहनते हैं, जाति तोड़ो। उसके साथ में हमने सरनेम भी जाति प्रदर्शक होता है, उसके आधार पर जाति पहचानी जाती है। इसलिए बेलगांव शिविर में ये भी 15 दिन का शिविर था। तो हमने वहाँ निर्णय लिया, तरुण शांति सेना के सब लोगों ने, तब मेरी उम्र केवल 21 साल की थी, और हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि अपने नाम हम जाति प्रदर्शक नहीं रखेंगे। और मेरे कई साथियों ने नाम बदले। मुझे लगा मैं मानव अपने आप को कहूँ, इसलिए मैंने मानव सरनेम लिया। काफ़ी सालों तक इसको लीगल नहीं किया गया था। जब अंधविश्वास के काम में ये सवाल आने लग गया कि आपका सही सरनेम क्या है, तब मैंने इसको लीगल बनाया। तब तक वो लीगल नहीं था। लेकिन मैं खुद पत्रकार था, खुद लिखता था, भाषण देता था इसी नाम से, इसलिए सब लोगों में ये नाम ही एस्टेब्लिश हो चुका था। इसलिए मुझे कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी कि इसको लीगल बनाया जाए। लेकिन जब ये ऑब्जेक्शन आने लग गया, तो तब मैंने उसको अंधविश्वास का काम शुरू करने के बाद में इसको लीगल बनाया। तो हमारे सरनेम ये जाति प्रदर्शक होते हैं, और मैं अपने आप को इंसान समझता हूँ और इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी जात पात पर विश्वास नहीं रखता हूँ, और किसी जाति के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं करता हूँ। मेरे संगठन में सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग बहुत कम हैं, इसलिए मैं उसका दावा ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सभी जाति के लोग मेरे संगठन में हैं, और हमको कई बार एक दूसरे की जाति भी पता नहीं होती है। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, कोई बाबा कहता है कि अमुक जाति के लोग हैं इसलिए मेरे खिलाफ खड़े हों, और ये जब इस बात की चर्चा शुरू होती है, तब वहाँ के कार्यकर्ताओं की हम जात ढूंढते हैं कि भाई ये भी ये संगठन में तुम्हारी जाति का व्यक्ति, ये कहना हमको पड़ता है। तो इस ढंग से हम जीते आए हैं, इसलिए जात का कोई संबंध इससे रहा नहीं, पहली बात। अब दूसरा सवाल रहा कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलता हूँ। पहली बात तो लोगों को हिंदू धर्म यानी क्या ये पता नहीं होता है। मेरा बहुत अच्छा अध्ययन उसके बारे में है। मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ। महात्मा गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। खुद स्वामी विवेकानंद अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। और जो सनातन, हिंदू धर्म नाम की तो कोई चीज है नहीं, लेकिन सनातन धर्म नाम की चीज है। हिंदू ये शब्द बाद में आया। सनातन धर्म में अलग अलग विचारधाराएं पहले से रही है। सनातन आस्तिक परंपरा और नास्तिक परंपरा। जो लोग
वेदों पर विश्वास रखते हैं उसको आस्तिक परंपरा कहा जाता था। यानी सांख्य एक विचारधारा है, ये स्कूल ऑफ थॉट जो सांख्य है वो वेदों को मानते थे लेकिन भगवान को नहीं मानते थे, इसके बावजूद उसको आस्तिक परंपरा माना जाता था। चारवाक परंपरा जो थी वो वेदों को भी नहीं मानती थी और भगवान को भी नहीं मानते थे। फिर लोकायत परंपरा है, कुछ लोग चारवाक और लोकायत एक मानते हैं, कुछ अलग मानते हैं। लोकायत परंपरा में भी भगवान को नहीं मानते हैं और वेदों को भी नहीं मानते हैं। फिर बुद्ध परंपरा यानी 10 दर्शन जो कहते हैं उसमें बुद्ध परंपरा और जैन परंपरा भी जोड़ी गई है। तो बुद्ध परंपरा में भी भगवान न मानने का है परंपरा में माना जाता है। अभी आज का अगर बुद्ध धर्म आप देखोगे जापान में जाकर, चाइना में जाकर, तो वहां अंधविश्वास से पूरा भरा है। लेकिन बुद्ध परंपरा, बुद्ध दर्शन जो माना